बीरबल की बुद्धिमत्ता का रहस्य। भाग 1। प्रस्तावना। इतिहास में कई बुद्धिमान लोग हुए, लेकिन जब भी बुद्धि, न्याय और हाजिर जवाबी की बात आती है तो बीरबल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लोग आज भी सोचते हैं, आखिर बीरबल इतना बुद्धिमान कैसे था? क्या वह जन्म से ही ऐसा था या उसके पास कोई रहस्य था? ये कहानी उसी रहस्य को उजागर करती है। अध्याय 1। अकबर का दरबार और एक जिज्ञासा। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी भव्यता और विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था। देश विदेश से विद्वान, कवि, गणितज्ञ और दार्शनिक आते थे, पर इन सब में एक व्यक्ति सबसे अलग था, राजा बीरबल। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से मैं हमेशा चकित रहता हूं। क्या तुम सचमुच सबसे बुद्धिमान हो या ये केवल संयोग है? पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, बुद्धि न तो जन्म से मिलती है, नहीं केवल पढ़ाई से। बुद्धि एक कला है जिसे हर दिन साधना पड़ता है। अकबर की जिज्ञासा और बढ़ गई। अध्याय 2। रहस्य जानने की इच्छा। उस रात अकबर को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, यदि बीरबल जैसा व्यक्ति हर राज्य में हो तो कोई अन्याय, कोई मूर्खता न रहे। अगली सुबह अकबर ने बीरबल को अकेले में बुलाया। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारी बुद्धि का रहस्य जानना चाहता हूं। क्या तुम मुझे वो मार्ग दिखा सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, रहस्य जानना सरल है, लेकिन उसे अपनाना कठिन। अध्याय 3। पहली सीख, सुनना बोलने से बड़ा गुण है। बीरबल अकबर को शहर के बाजार में ले गया। वहां एक गरीब और एक अमीर व्यापारी में झगड़ा हो रहा था। अकबर तुरंत निर्णय देने ही वाला था, लेकिन बीरबल ने उसे रोका। जहांपनाह, पहले सुनिए। दोनों पक्षों को ध्यान से सुना गया। अंत में सच सामने आया। गलती अमीर व्यापारी की थी। बीरबल बोला, जो अधिक बोलता है वो कम समझता है, जो अधिक सुनता है वही बुद्धिमान होता है। अकबर पहली बार समझा, बुद्धि का पहला रहस्य है धैर्य से सुनना। अध्याय 4। दूसरी सीख, प्रश्न पूछने की कला। एक दिन दरबार में एक विद्वान आया और बोला, मैं 3 ऐसे प्रश्न पूछूंगा जिनका उत्तर कोई नहीं दे सकता। सभी डर गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने प्रश्नों का उत्तर सीधे नहीं दिया, बल्कि प्रश्नों से ही प्रश्नों का उत्तर दिया। दरबार में हंसी गूंज उठी और विद्वान स्वयं हार मान गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जो सही प्रश्न पूछना जानता है वो आधा उत्तर पहले ही पा चुका होता है। अध्याय 5। तीसरी सीख, अहंकार बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु। एक बार अकबर ने बीरबल की प्रशंसा में कहा, तुम मेरे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। बीरबल ने तुरंत सिर झुका लिया। जहांपनाह, जिस दिन मैं ये मान लूंगा कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं, उसी दिन मेरी बुद्धि समाप्त हो जाएगी। अकबर चौंक गया। अध्याय 6। बीरबल का अतीत। अकबर ने पूछा, क्या तुम बचपन से ही ऐसे थे? बीरबल ने अपनी कहानी सुनाई। मैं एक साधारण परिवार से था। मैंने भूख देखी, अपमान सहा, लेकिन हर परिस्थिति से सीखा। मेरे गुरु कहते थे, गलती से भागो मत, उससे सीखो। अध्याय 7। सबसे कठिन परीक्षा। एक बार राज्य में भयंकर संकट आया। 2 राज्यों के बीच युद्ध की स्थिति बन गई। अकबर क्रोधित था। दरबार में सब युद्ध की सलाह दे रहे थे। बीरबल चुप था। अकबर ने पूछा, तुम क्यों नहीं बोल रहे? बीरबल बोला, जहांपनाह, कभी कभी चुप रहना भी एक निर्णय होता है। उसकी रणनीति से बिना युद्ध के समस्या हल हो गई। अध्याय 8। अंतिम रहस्य। अकबर ने अंत में पूछा, तो बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का असली रहस्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, 3 बातें। जहांपनाह, 1, हर व्यक्ति से कुछ सीखना। 2, क्रोध से पहले सोच। 3, सत्य से कभी समझौता नहीं। उपसंहार, अमर सीख। अकबर ने घोषणा की,
आज से बीरबल केवल मेरा मंत्री नहीं, बल्कि बुद्धि का प्रतीक है। कहानी की सीख। बुद्धि दिखावे से नहीं, विचार से आती है। धैर्य, विनम्रता और सत्य सबसे बड़े गुण हैं। जो सीखता रहता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। बीरबल की बुद्धिमत्ता का रहस्य। भाग 2, मौन की शक्ति और बुद्धि की परीक्षा। अध्याय 9, दरबार में असंतोष की आग। अकबर द्वारा बीरबल की खुली प्रशंसा के बाद दरबार में एक नई समस्या जन्म लेने लगी। कुछ दरबारी मन ही मन जलने लगे। हर बार बीरबल ही क्यों? क्या हमारी कोई कीमत नहीं? खासकर खाने खास, जो स्वयं को बहुत विद्वान मानता था। उसका अहंकार आहत हो चुका था। उसने निश्चय कर लिया, अब बीरबल की बुद्धि की असली परीक्षा होगी। अध्याय 10, षड्यंत्र की शुरुआत। एक दिन खाने खास ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपकी न्यायप्रियता पर पूरे राज्य को गर्व है, लेकिन क्या केवल बीरबल ही बुद्धिमान है? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि एक खुली बुद्धि परीक्षा हो, ताकि सबको पता चले कि कौन वास्तव में योग्य है। अकबर सोच में पड़ गया। बीरबल पास ही खड़ा था, शांत। अध्याय 11, बीरबल की स्वीकृति। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, सत्य को परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी यदि इससे किसी का अहंकार शांत होता है तो मैं तैयार हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अध्याय 12, पहली चुनौती, मौन का प्रश्न। खाने खास ने पहला प्रश्न रखा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो बिना बोले सबसे अधिक कहती है? दरबारियों ने उत्तर देने की कोशिश की। किताब, आंखें, संकेत। बीरबल चुप रहा। समय बीतता गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ नहीं कहोगे? बीरबल ने आंखें बंद की और मौन में खड़ा रहा। कुछ देर बाद बोला, जहां पनाह, उत्तर यही है। मौन। खाने खास निरुत्तर। अध्याय 13, दूसरी चुनौती, सबसे बड़ा शत्रु। अब दूसरा प्रश्न आया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबने कहा, क्रोध, लोभ, शत्रु राज्य। बीरबल ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वो स्वयं है, जब वो सत्य से मुंह मोड़ लेता है। अकबर ने सिर हिलाया। अध्याय 14, तीसरी चुनौती, न्याय का कठिन निर्णय। अब एक वास्तविक मामला लाया गया। दो भाई, एक अमीर, एक गरीब। अमीर ने आरोप लगाया कि गरीब ने उसकी जमीन हड़प ली। सबूत अमीर के पक्ष में थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, न्याय आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। उसने जमीन की खुदाई करवाई। पुराने निशान निकले। सच गरीब के पक्ष में था। पूरा दरबार स्तब्ध। अध्याय 15, अकबर का प्रश्न। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम हर बार सत्य तक कैसे पहुंच जाते हो? बीरबल बोला, मैं उत्तर खोजता नहीं, मैं स्थिति को समझता हूं। अध्याय 16, बीरबल की साधना। उस रात अकबर ने देखा, बीरबल अकेले बैठा ध्यान कर रहा था। अकबर ने पूछा, क्या यही तुम्हारी बुद्धि का स्रोत है? बीरबल बोला, जहां पनाह, जो अपने मन को समझ ले वही पूरे संसार को समझ सकता है। अध्याय 17, अहंकार का पतन। खाने खास ने अपनी हार स्वीकार की। उसने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें हराना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे सिखा दिया। बीरबल ने उत्तर दिया, जीत वही है जिसमें कोई हारता नहीं। अध्याय 18, अकबर की घोषणा। अगले दिन अकबर ने घोषणा की, बीरबल केवल बुद्धिमान नहीं, वो बुद्धि का मार्ग है। आज से दरबार में अहंकार नहीं, केवल विवेक का स्थान होगा। उपसंहार। भाग 2 की सीख। इस भाग की मुख्य सीखें। मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर हो सकता है। न्याय प्रमाण से नहीं, सत्य से होता है। अहंकार बुद्धि को अंधा कर देता है। सच्चा बुद्धिमान कभी स्वयं को श्रेष्ठ नहीं मानता।
बीरबल की बुद्धिमत्ता का रहस्य। भाग 3। विदेशी विद्वानों की चुनौती। अध्याय 19। शाही दरबार में विदेशी आगमन। एक सुबह अकबर के दरबार में 3 विदेशी विद्वान उपस्थित हुए। 1. हकीम जाफिर, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता। 2. प्रोफेसर अल्बेरो, गणित और तर्क का महारथी। 3. पंडित वसंताचार्य, भाषा और शास्त्रों का विद्वान। तीनों ने एक स्वर में कहा, हमने आपके दरबार में एक व्यक्ति के बारे में सुना है, बीरबल। कहा जाता है कि उसकी बुद्धि असीम है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अध्याय 20। अकबर की शर्त। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यदि आप बीरबल को पराजित कर दें तो मैं आपको स्वर्ण और सम्मान दूंगा, लेकिन यदि बीरबल जीत गया तो आप स्वीकार करेंगे कि बुद्धि किसी देश की सीमा नहीं जानती। विद्वानों ने चुनौती स्वीकार की। अध्याय 21। पहली चुनौती, ईश्वर कहाँ है? हकीम जाफिर ने प्रश्न पूछा, यदि ईश्वर सर्वत्र है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? दरबारियों में फुसफुसाहट। बीरबल ने पूछा, क्या हवा दिखाई देती है? नहीं, तो क्या वो अस्तित्वहीन है? हकीम निरुत्तर। अध्याय 22। दूसरी चुनौती, सबसे बड़ा अंक। प्रोफेसर अल्बेरो ने कहा, ऐसा कौन सा अंक है जो सबसे बड़ा हो और कभी समाप्त न हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मानव की इच्छा। संख्याएं सीमित होती है, लेकिन इच्छा अनंत है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अध्याय 23। तीसरी चुनौती, सबसे कठिन भाषा। पंडित वसंताचार्य ने पूछा, संसार की सबसे कठिन भाषा कौन सी है? बीरबल बोला, मौन की भाषा, क्योंकि इसे वही समझ सकता है जिसने स्वयं को समझ लिया हो। अध्याय 24। विद्वानों का आखिरी दाव। विद्वानों ने कहा, यदि तुम सचमुच बुद्धिमान हो तो बिना बोले हमें हमारा दोष बता दो। बीरबल ने तीनों को देखा और जमीन पर 3 वृत्त बनाए। पहला बड़ा, दूसरा मध्यम, तीसरा छोटा। तीनों विद्वान समझ गए, अहंकार, तर्क और ज्ञान, तीनों में संतुलन का अभाव था। अध्याय 25। अकबर का गर्व। अकबर ने कहा, आज ये सिद्ध हो गया कि बीरबल की बुद्धि केवल शब्दों में नहीं, दृष्टि में है। विद्वानों ने सिर झुका दिया। अध्याय 26। बीरबल का उपदेश। बीरबल बोला, ज्ञान वही है जो दूसरों को छोटा न करे, और बुद्धि वही है जो स्वयं को बड़ा न माने। अध्याय 27। विदेशी विद्वानों की स्वीकृति। हकीम जाफिर ने कहा, हम प्रश्न लेकर आए थे, उत्तर लेकर लौट रहे हैं। तीनों ने अकबर को प्रणाम किया। अध्याय 28। रात का संवाद। उस रात अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कभी तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई तुमसे अधिक बुद्धिमान होगा? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, जो सीखने से नहीं डरता उसे किसी से डर नहीं लगता। उपसंहार। भाग 3 की अमर सीख। सीखें, सच्ची बुद्धि बहस नहीं, समझ है। मौन भी एक भाषा है। ज्ञान का उद्देश्य विनम्रता है। बुद्धि सीमाओं से परे होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता का रहस्य। भाग 4। अकबर की सबसे कठिन परीक्षा। अध्याय 29। वो रात जो इतिहास बन गई। दिल्ली के किले में वो रात असामान्य थी। आसमान बादलों से घिरा था और अकबर की आंखों में नींद नहीं थी। एक समाचार आया, सीमांत प्रांत में विद्रोह। विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था शाहनवाज खान, जो कभी अकबर का विश्वसनीय सेनापति था। अकबर का मन टूट गया। विश्वासघात तलवार से अधिक घातक होता है। अध्याय 30। 3 रास्ते। अगली सुबह दरबार लगा। 3 सुझाव आए। 1. तुरंत युद्ध। 2. गुप्त हत्या। 3. समझौता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। वो चुप था। अध्याय 31। बीरबल की चुप्पी। अकबर ने पूछा, आज तुम मौन क्यों हो? बीरबल बोला, जहांपनाह, ये केवल राजनीतिक निर्णय नहीं, ये नैतिक परीक्षा है। अध्याय 32। सत्य की जांच।
बीरबल ने प्रस्ताव रखा, पहले ये जानना होगा कि विद्रोह का कारण क्या है। जांच में पता चला शाहनवाज को झूठे आरोपों में फंसाया गया था। अकबर की आंखें भर आई। अध्याय 33 आत्मा बनाम सिंहासन। अकबर ने कहा, यदि मैं उसे क्षमा करूं तो मेरी सत्ता कमजोर होगी। बीरबल बोला, और यदि आप अन्याय करेंगे तो आत्मा कमजोर होगी। पूरा दरबार स्तब्ध। अध्याय 34 अंतिम निर्णय। अकबर ने शाहनवाज को दरबार में बुलाया। उसने अपराध स्वीकार किया, पर कारण भी बताया। अकबर ने तलवार उठाई, फिर नीचे रख दी। आज न्याय जीता, सत्ता नहीं। अध्याय 35 दरबार की प्रतिक्रिया। कुछ दरबारी नाराज थे, कुछ ने राहत की सांस ली। बीरबल चुपचाप खड़ा रहा। अध्याय 36 अकबर का प्रश्न। रात में अकबर ने पूछा, क्या मैंने सही किया? बीरबल बोला, जो निर्णय नींद न छीने वही सही होता है। अध्याय 37 परीक्षा का परिणाम। अकबर ने घोषणा की, आज बीरबल ने नहीं, न्याय ने परीक्षा पास की है। अध्याय 38 बीरबल का स्वीकार। बीरबल बोला, जहांपनाह, बुद्धि का रहस्य निर्णय में नहीं, नियत में होता है। उपसंहार। भाग 4 की सीख। मुख्य सीखें। सत्ता से बड़ा सत्य होता है। न्याय साहस मांगता है। सही निर्णय वही है जो आत्मा स्वीकार करे। बीरबल की बुद्धिमत्ता का रहस्य। भाग 5 बीरबल की अंतिम परीक्षा। अध्याय 39 शांति से पहले का तूफान। विद्रोह के शांत होते ही ऐसा लगा मानो राज्य में शांति लौट आई हो, पर वास्तव में ये तूफान से पहले की शांति थी। दरबार में अकबर पहले से अधिक गंभीर रहने लगे थे। बीरबल ने यह बदलाव महसूस किया। जब शासक अधिक सोचने लगे, तब राज्य किसी परीक्षा से गुजर रहा होता है। अध्याय 40 अकबर का अंतर्द्वंद्व। एक रात अकबर ने बीरबल को गुप्त रूप से बुलाया। बीरबल, लोग कहते हैं कि तुम मेरे निर्णयों को नियंत्रित करते हो। क्या मैं सचमुच स्वतंत्र सम्राट हूं? यह प्रश्न राजनीतिक नहीं, आत्मिक था। अध्याय 41 बीरबल की कठिन स्थिति। बीरबल समझ गया, आज उसकी बुद्धि नहीं, उसकी निष्ठा की परीक्षा है। वो बोला, जहांपनाह, मैं आपको दिशा दिखा सकता हूं, लेकिन रास्ता आपको स्वयं चुनना होता है। अध्याय 42 जनता की आवाज। अकबर ने एक असामान्य आदेश दिया, मैं जनता की शिकायतें स्वयं सुनूंगा, बिना दरबार और बिना पहचान। अकबर और बीरबल साधारण वेश में नगर घूमने निकले। अध्याय 43 वो बूढ़ा किसान। एक गांव में एक बूढ़ा किसान मिला। उसने कहा, राजा तो न्यायप्रिय है, पर उसके दरबारी नहीं। अकबर का सिर झुक गया। अध्याय 44 कठोर सत्य। अकबर ने पूछा, यदि बीरबल जैसा व्यक्ति दरबार में न हो तो क्या होगा? किसान बोला, राजा अंधा नहीं होगा, पर शायद अकेला हो जाएगा। ये वाक्य अकबर के हृदय में उतर गया। अध्याय 45 अंतिम आरोप। दरबार लौटते ही कुछ दरबारियों ने आरोप लगाया, बीरबल ने राजा की छवि कमजोर कर दी है। अकबर मौन रहा। अध्याय 46 वो आदेश। अगली सुबह अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को कुछ समय के लिए दरबार से मुक्त किया जाता है। पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल ने कोई विरोध नहीं किया। अध्याय 47 बीरबल का प्रस्थान। बीरबल ने जाते समय कहा, जहांपनाह, यदि मेरी अनुपस्थिति आपको सशक्त बनाए तो यही मेरा सम्मान है। अकबर की आंखें नम हो गई। अध्याय 48 राज्य बिना बीरबल। कुछ ही दिनों में अन्याय बढ़ने लगा। निर्णय जल्दबाजी में होने लगे। अकबर बेचैन रहने लगा। अध्याय 49 आत्मबोध। एक रात अकबर ने कहा, मैं सम्राट हूं, पर मैं अकेला हूं। उसी क्षण उसे बीरबल की कमी का
सच्चा अर्थ समझ आया। अध्याय 50 वापसी का संदेश। अकबर ने दूत भेजा, बीरबल को सम्मान सहित लौटाया जाए। अध्याय 51 बीरबल की शर्त। बीरबल लौटा, पर एक शर्त रखी, जहां पनाह, मैं दरबार में रहूंगा, पर सत्य के साथ। अकबर ने हाथ जोड़ दिए। अध्याय 52 अंतिम संवाद। अकबर बोला, आज समझ आया, बुद्धि से बड़ा विश्वास होता है। बीरबल ने उत्तर दिया, और विश्वास से बड़ा सत्य। उपसंहार। भाग 5 की सीख। मुख्य सीखें। बीरबल की बुद्धिमत्ता का रहस्य। भाग 6 बीरबल की अमर विरासत। महान समापन। अध्याय 53 वापसी के बाद का मौन। बीरबल के पुनः दरबार में आने के बाद दरबार फिर से व्यवस्थित हुआ, पर वातावरण पहले जैसा नहीं था। अब हर दरबारी बोलने से पहले सोचने लगा। अकबर समझ चुका था, बीरबल केवल व्यक्ति नहीं, विचार है। अध्याय 54 समय का परिवर्तन। वर्ष बीतने लगे। अकबर वृद्ध होने लगा। उसकी आंखों में अब युद्ध की चमक नहीं, अनुभव की गहराई थी। बीरबल भी पहले जैसा नहीं रहा। उसके बालों में चांदी उतर आई थी, पर बुद्धि और भी तीक्ष्ण हो गई थी। अध्याय 55 अंतिम प्रश्न। एक संध्या अकबर ने पूछा, बीरबल, मेरे बाद यह राज्य कैसे चलेगा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, राज्य राजा से नहीं, न्याय से चलता है। अध्याय 56 उत्तराधिकारी की शिक्षा। अकबर ने अपने उत्तराधिकारी को बुलाया और कहा, बीरबल को देखो, सुनो और समझो। बीरबल ने युवक से कहा, सिंहासन ऊंचा होता है इसलिए नहीं कि राजा बड़ा हो, बल्कि इसलिए कि राजा सबको बराबर देख सके। अध्याय 57 अंतिम दरबार। एक दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। अकबर चिंतित हुआ। पता चला बीरबल अस्वस्थ है। अध्याय 58 वो अंतिम मुलाकात। अकबर स्वयं बीरबल के घर पहुंचा। कमरे में शांति थी। अकबर ने कहा, मित्र, यदि तुम न होते तो मैं केवल शासक होता, सम्राट नहीं। बीरबल मुस्कराया। अध्याय 59 बीरबल की अंतिम सीख। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, मेरी बुद्धि का रहस्य कभी मेरे भीतर नहीं था। वो तो प्रश्न पूछने की आदत, सत्य से प्रेम और अहंकार से दूरी थी। अध्याय 60 अमर वचन। बीरबल ने कहा, जो स्वयं को सही समझे वो सीखना छोड़ देता है, और जो सीखना छोड़ दे उसकी बुद्धि मर जाती है। अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। अध्याय 61 विदाई। कुछ ही दिनों बाद बीरबल इस संसार से विदा हो गया। पूरा राज्य शोक में डूब गया। अकबर ने आदेश दिया, आज दरबार नहीं लगेगा, आज विचार करेगा। अध्याय 62 अकबर की घोषणा। अकबर ने राज्य में घोषणा करवाई, बीरबल को केवल इतिहास में नहीं, हृदयों में जीवित रखा जाए। अध्याय 63 अमर विरासत। समय बीत गया, राजा बदले, राज्य बदले, लेकिन कहानियां आज भी जीवित है। जब भी कोई न्याय करता है, जब भी कोई अहंकार छोड़ता है, बीरबल जीवित हो जाता है। महाउपसंहार। बीरबल की बुद्धिमत्ता का रहस्य। अमर सत्य। बुद्धि ज्ञान नहीं, चरित्र है। न्याय साहस मांगता है। सच्चा महान वही है जो स्वयं को छोटा समझे। समापन।